के कब्जे वाले कश्मीर में भी मॉन्की पॉक्स वायरल का पहला केस सामने आया। संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर 4 हो चुकी है। बढ़ते मामलों को देखते हुए भारत सरकार भी अब अलर्ट हो चुकी है। देखिए रिपोर्ट। खतरनाक एमपॉक्स यानी मॉन्की पॉक्स अफ्रीका के बाद भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान में दस्तक दे चुका है। अब एमपॉक्स को लेकर भारत में भी चिंता बढ़ती ही जा रही है। WHO मॉन्की पॉक्स को इंटरनेशनल पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी घोषित कर चुकी है। पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी का सिंपल शब्दों में मतलब ये है कि बीमारी तेजी से फैल रही है और हमें इससे बचकर रहना है। अभी तक 12 से अधिक देशों में बच्चों और वयस्कों में मॉन्की पॉक्स के मामलों की पुष्टि हुई है। वैश्विक स्तर पर एमपॉक्स को लेकर मौजूदा स्थिति को देखते हुए भारत सरकार भी पूरी तरह से अलर्ट हो चुकी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने मॉन्की पॉक्स को लेकर तैयारियां शुरू की। पाकिस्तान और बांग्लादेश से सटे बॉर्डर पर अलर्ट जारी। देश के सभी पोर्ट और एयरपोर्ट पर भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। अधिकारियों को बाहर से आने वाले यात्रियों में मॉन्की पॉक्स के लक्षणों को लेकर सतर्क रहने के आदेश दिए गए हैं। अस्पतालों में इमरजेंसी वार्ड बनाने के भी निर्देश जारी किए गए हैं। अस्पतालों में रैशेज वाले मरीजों की पहचान के निर्देश, वहीं रैशेज वाले मरीजों के लिए आइसोलेशन वार्ड तैयार करने के निर्देश जारी किए गए हैं। दिल्ली में 3 नोडल अस्पताल चिन्हित किया गया है। सफदरजंग, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज और राम मनोहर लोहिया अस्पताल इनमें शामिल है। दरअसल एमपॉक्स के मामले पहले सिर्फ अफ्रीका महाद्वीप में ही आते थे, खासकर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में, यानी खास तौर पर एक देश में। लेकिन अब दूसरे महाद्वीपों से भी इसके मामले सामने आ रहे हैं। स्वीडन जो कि यूरोप में है और अपने पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान से, यानी एशिया से। आपकी सहूलियत के लिए सबसे पहले ये विस्तार से जान लेते हैं कि आखिर मॉन्की पॉक्स है क्या और इस बार घातक क्यों साबित हो रहा है। हाल ही में 116 देशों में इसके काफी ज्यादा मामले सामने आए। मॉन्की पॉक्स एक जूनोटिक बीमारी है। ये जानवरों से इंसानों में फैलती है, फिर एक इंसान से दूसरे इंसान में फैलती है। एमपॉक्स एक वायरल इन्फेक्शन है, यानी एक दूसरे में होता है। इस बार एमपॉक्स का क्लेड A-B स्ट्रेन फैल रहा है। ये पहले के स्ट्रेन क्लेड 1 से ज्यादा संक्रामक है। ये स्ट्रेन ज्यादातर यौन संपर्क से फैल रहा है। WHO की माने तो पिछले महीने क्लेड 1B के 100 से ज्यादा मामले तो सिर्फ कॉन्गो के पड़ोसी देशों में मिले। ये देश है बुरुंडी, केन्या, रवांडा और युगांडा। इन चारों देशों में पहले कभी मॉन्की पॉक्स का कोई केस दर्ज नहीं हुआ था। एमपॉक्स के लक्षण आम बीमारी की तरह ही शुरुआत में देखे जाते हैं। बुखार आना, सिर दर्द होना, स्किन में घाव पड़ जाना। ये घाव पहले छोटे होते हैं, फिर बड़े होकर फफोले बन जाते हैं। फिर मरीज तब तक संक्रमित रहता है जब तक कि फफोले सूख ना जाएं। मॉन्की पॉक्स का इंक्यूबेशन पीरियड 5 से 21 दिनों तक का होता है, यानी वो समय जो वायरस के संपर्क में आने के बाद लक्षणों के विकसित होने में लगता है। अगर लक्षण हल्के हैं तो अक्सर मरीज ठीक हो जाते हैं। मरीज को ठीक होने में कम से कम 4 हफ्ते लगते हैं। लेकिन सवाल यह है कि आखिर ये मामला एकदम से कैसे बढ़ा और दूसरे देशों में कैसे फैल रहा है, जबकि खास तौर पर ये बीमारी एक ही देश में होती है। एमपॉक्स के मामले अनुकूल वातावरण मिलने की वजह से बढ़ रहे हैं। एमपॉक्स एक जूनोटिक बीमारी है। इस मौसम में बारिश होती है तो जंगल से जानवर बाहर आते हैं। अपने खाने के लिए वो इधर उधर घूमते हैं। फिर जब वायरस से संक्रमित जानवर किसी व्यक्ति को काटता है तो ये वायरस उस व्यक्ति में भी पहुंच जाता है और फिर दूसरे लोगों में फैलने लगता है। एमपॉक्स को WHO ने पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी घोषित कर दिया है। इस बीमारी से बचने के लिए वैक्सीन भी है, लेकिन फिलहाल वो उन्हीं लोगों के लिए है जो संक्रमित है या संक्रमित व्यक्ति के करीबी है। इसीलिए अगर आपके आसपास किसी में मॉन्की पॉक्स यानी एमपॉक्स के लक्षण हैं तो उन्हें तुरंत डॉक्टर के पास जाने को कहें। इस बीमारी से सतर्क रहें, घबराए नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर।
फिलहाल हमारे साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहिए हिंदी खबर के साथ। नमस्कार।